मित्रों, आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में जीवित पुत्रिका जितिया व्रत धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे गत्ते के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व, नियमों के बारे में। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका व्रत धारण किया जाता है। इसे जीत लिया गया, जीवित पुत्रिका, जीवित या आदि नामों से जाना जाता है। यह खास करके माताएं बहनें ने अपनी संतान की दीर्घायु की कामना के साथ उनकी लंबी आयु के लिए तथा संतान की रक्षा हेतु इस व्रत को धारण करती है। इस व्रत को धारण करने से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है तथा यह सुख सौभाग्य आदि प्रदान करने वाली है। जीवित पुत्रिका व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना जाता है। इसमें में सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए, अष्टमी तिथि के दिन थी जो कि दिन रात निर्जला व्रत धारण किया जाता है, और नवमी तिथि के दिन जाकर रखें व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से जो कि राजा जूट वाहन का पूजन किया जाता है, साथ में जीवित पुत्रिका का जो कि स्वयं माता दुर्गा का ही स्वरूप है, तो इनका पूजन किया जाता है। साथ साथ चीन और यारों के नाम से भोजन रखा जाता है और भगवान सूर्य नारायण भी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी भक्तों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता जीवित पुत्रिका की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। सनातन पंचांग के अनुसार था जो कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ समय में जो कि 24 सितंबर 2020 दिन मंगलवार दोपहर 12:41 और तिथि की जो समाप्ति है वह 25 सितंबर 2020 दिन बुधवार को दोपहर 12:12 पर और वाराणसी से केस पंचांग के अनुसार और मतलब पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि प्रारंभ समय में 24 सितंबर 2020 दिन मंगलवार शाम 5:57 और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 सितंबर 2020 दिन बुधवार शाम 4:56। तो सनातन पंचांग के अनुसार और वाराणसी फिर से पंचांग के अनुसार अश्वनी व्रत और सूर्योदय आपने के अनुसार जो व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्त जनजाति 25 सितंबर 2020 दिन बुधवार को व्रत को धारण करेंगे। मिथिला के कुछ पंचांगों में जो कि 24 सितंबर को ही बताया गया है, वहां के पंचांग के अनुसार जब से तिथि शुरू होती है इस समय से व्रत धारण किया जाता है और अष्टमी तिथि समाप्ति के बाद व्रत का कारण किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उठे और सगे करने का विधान है। तो कुछ मिथिला पंचांगों में जो कि 24 सितंबर को वृद्ध बतलाया गया है और कुछ में 25 सितंबर को बतलाया गया है। तो आप अपने जगहों के अनुसार रत्न को धारण कर सकते हैं, लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत कथा के अनुसार सबसे में युक्त अश्वनी डरते नहीं करनी चाहिए। अष्टमी युक्त अगर नवमी व्रत हो तो उसे धारण करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के व्रत का पारण करना चाहिए। यह बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत में जो कि दिन रात्रि निर्जला रहकर के व्रत को धारण किया जाता है, इस व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। तो व्रत कथा के अनुसार अगर आप शुद्ध अष्टमी व्रत धारण करते हैं तो सभी भक्त जन 25 सितंबर 2024 दिन ने बुधवार को गति को धारण करेंगे और अगले दिन सूर्योदय के बाद आदत का कारण करेंगे। वहीं मिथिला पंचांगों के अनुसार जो भी भक्त जन को धारण कर रहे हैं तो 23 सितंबर को नहाय खाए किया जाएगा और होगी सितंबर को सुबह में सके किया जाएगा, जो कि सुबह 4:30 से पहले ही 24 सितंबर को सगे का कार्य कर लेंगे और व्रत का पारण 25 सितंबर बुधवार के दिन जो कि शाम 4:57 के बाद व्रत का पारण करें देंगे। तो आप अपनी मान्यताओं के अनुसार व्रत को धारण कर सकते हैं, लेकिन व्रत कथा के अनुसार शुद्ध रूप से 25 सितंबर को ही व्रत रखना जो कि अति उत्तम होगा और 26 सितंबर को व्रत का पारण सुबह सूर्योदय के बाद किया जाएगा। तो ऐसे में सभी भक्त जन
24 सितंबर को नहाय खाए का कार्य करेंगे। अगर आपको सके करते हो तो 25 सितंबर की सुबह 4:30 से पहले ही सगे का कार्य संपन्न कर ले और दिन रात्रि निर्जला व्रत रहकर के अगले दिन सुबह 5:47 के बाद व्रत का पारण करेंगे। 25 सितंबर को सूर्योदय का समय है, जो कि सुबह 5:47 और सूर्यास्त शाम 5:52 होगा। राहुकाल का समय सुबह 11:49 से दोपहर 1:19 तक होगा। ब्रह्मा मुहूर्त का समय में सुबह 4:36 से सुबह 5:23 तक होगा। योग जो कि वयान योग होगा रात्रि 12:18 तक था। उसके बाद आपड़ी होगा नक्षत्र जो कि आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 10:23 तक। उसके बाद आज पुनर्वसु नक्षत्र होगा पूजन के लिए, जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय है। वह समय में 25 सितंबर को लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 5:47 से सुबह 8:48 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय सुबह 10:19 से सुबह 11:48 तक होगा। उसके बाद शुभ चौघड़िया महत्व जो कि शरण और लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 2:50 से शाम 5:21 तक होगा। तो इस जहां तक बन सके सुबह के समय में ही पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ली। इस दौरान जीमूतवाहन का गरुड़ का जीवित पुत्रिका माता का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करने चाहे अनेक प्रकार की नैवेद्य आदि अर्पित करनी चाहिए। द्रव्य दक्षिणा सुधारनी चाहिए और फिर जीवित पुत्रिका व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। जहां तक हो सके इस दिन दिन रात्रि जागरण भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करने चाहिए। इस दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। भ्रम में का पालन करना चाहिए। तांत्रिक वस्तुओं का नशीले पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी चाहिए और शुद्ध सात्विकता के साथ रत्न को धारण करते हुए कथा आदि श्रवण करनी चाहिए। इस प्रकार तत्व को धारण करने से सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान की रक्षा होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आया है तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ रेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें।